हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वीडियो है वट सावित्री के दिन का। और ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि ये वीडियो मेरा नहीं अपलोड हो पा रहा। तो यहाँ मैं देखिए महावर लगा कर के तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और बस अभी मैं थोड़ी देर में पूजा करूँगी। मैंने घर में ही पूजा की थी, गमले में डाल लगा करके। और ये मैंने कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई थी। ये मैंने अपनी शादी में जो साड़ी पहनी जाती है ना, वही साड़ी मैंने पहनी थी। मैं कोई नया कपड़ा मतलब कि हर वट सावित्री या किसी भी फेस्टिवल पे नहीं, मैं अगर सुहाग की पूजा होती तो मैं यही वाली साड़ी पहनती हूँ। और ये मैंने घर पर ही पूजा की थी, जैसे कि गमले में डाल लगा करके। और मैं जब से ये कोरोना हुआ था तब से मैंने घर पर ही पूजा की थी गमले में डाल लगा के। तो मैं घर पर ही गमले में डाल लगा करके मैं पूजा कर लेती हूँ। और वही मुझे सही लगा कि अकेले रहती, अकेले मतलब लेकर के इतना सारा सामान। और थोड़ा सा जो बरगद का पेड़ है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी क्या कहेंगे मतलब थोड़ी सी दूरी पर है। तो नहीं हो पाया, तो मैंने वही घर में ही मैंने ऐसे ही पूजा कर ली। और जैसे सारी पूजा होती हैं या वट सावित्री की सभी को पता होगा जो लोग करते होंगे। और यहाँ हमारे यहाँ यूपी में तो लगभग सभी लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो वैसे ही मैंने किया था। और ये जो कच्चा धागा होता है उसी की मैंने ले करके मैंने फेरी लगाई थी। और जो 4 तार होते हैं तो 3 बार में ही लपेट करके उसको बरगद में छोड़ देना रहता है। और अगर 3 होते हैं तो 4 बार, 4 होते हैं तो 3 बार। और हर फेरी पे एक चना, जो काले चने आते हैं ना, वो हर फेरी में बरगद में डालने रहते हैं। और जो पूजा के लिए पापड़ बनते हैं हमारे यहाँ, बरगद बनते हैं। और खरबूजा होता है वो फल चढ़ता है, फल में खरबूजा ही चढ़ता है। तो वही मैंने यहाँ पे चढ़ाया था। अगर मैं वहाँ बरगद के नीचे पूजा करने के लिए जाती तो वो जो हम लोग चढ़ाते हैं वो माली ले जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ तो घर पे माली आता है तो उसी को हम लोग दे देते हैं। और जो अपने पल्लू में लेते हैं वो खुद ही खाते हैं। और एक भाग हम लोग कन्या का लगाते हैं। ये होती है पूजा की विधि। और इसमें कच्चे सूत का ही पीले का हल्दी से रंग करके माला बनाया जाता है, वो गौर से बदला जाता है। और हाँ, जैसे किसी के घर में होता है कि देवरानी जेठानी या सास, अरे सॉरी, देवरानी जेठानी या भाभी और ननद पूजा करते तो वो भी आपस में बदल सकते। बट मैंने यहाँ पर अकेली पूजा की थी तो मैंने यहाँ पर गौर से ही माला बदल ली है। और फिर उसके बाद ये पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो काले वाले चने होते हैं वो, और एक बरगद का फल होता है वो पूरा ऐसे ही निगला जाता है, उसको चबाया नहीं जाता है। वो मैंने भी यहाँ पर निकाल करके रखे थे। 11 चने और 1 अकवा मिलाकर पूरे 12 हो जाते हैं, क्योंकि बरगद की पूजा होती है तो हम 12 ही लेते हैं। और वैसे ही इसमें सारी चीज़ें 12 फल को छोड़ करके, जैसे 12 पूड़ी होती हैं जिनको हम लोग पापड़ बोलते हैं, 12 बरगद और चने, ये सब डाल करके रख लेते हैं। वो हम लोग अपने को जो ये होता है पल्लू में रखते हैं, वही बरगद पे चढ़ता है, वो ही हम लोग उतना ही कन्या को दान करते हैं। ये होता है इस पूजा में। तो मैंने यहाँ पर पूरी पूजा विधि कर ली है। और मैं यहाँ पर वो चने जो होते हैं ना, मैं उनको निगल रही थी। और बस मैं कह रही थी कि हाँ, एक बार में ही चले गए। और कोई परेशानी नहीं हुई निगलने में, कि थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो जाती है क्योंकि खाली पेट रहना पड़ता है ना, इसलिए। और इसमें भी निराजल पूजा ही होती है, कुछ खा पी के पूजा नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं ना करवा चौथ का व्रत। लेकिन ये तो पूजा सुबह में ही हो जाती है, जितनी जल्दी जो कोई कर पाए, इसी वजह से। तो इसमें तो पानी पीने का या कुछ करने का कोई वो नहीं है। और हाँ, थोड़ी सी दिक्कत कई लोगों को होती है करवा चौथ में, बट इस पूजा में तो नहीं है कि पूजा सुबह सुबह ही हम लोग कर लेते हैं। और बस मैं यहाँ सारी पूजा करके सुहाग ले रही हूँ। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने की थी बरगद की पूजा डाल में लगा करके। और ये देखिए मैंने जो पूजा का सामान था मैंने ऐसे यहाँ करके थाली में लगा दिया था, आरती की थी। और बस अब पूजा विधि सारी संपन्न हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि काफ़ी भारी साड़ी थी और गर्मी भी इस दिन काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस अभी मैंने दवा नहीं खाई थी अपनी थायराइड की, तो वो खाली पेट ही खानी रहती है। बट पूजा वाली विधि करने के बाद जो चने निकलने थे वो मैंने खा लिए हैं चने। और अब मैं पहले दवा खाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ खाने में नाश्ते में लूँगी।
तो पहले मैं दवा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जा कर के खाना बनाऊँगी। और गर्मी की क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी की लग ही नहीं रहता कि पानी कब गिरेगा, क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और देख सकते हैं कि कैसा मेरे फेस से लग रहा होगा कि कितना गर्मी है, कितना पसीना निकल रहा था। बट अब सॉरी, और मैं अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी। मैंने थोड़ी तैयारी करके रख दी थी कि आकर के पूजा के बाद में खाना ही बनाना रहेगा। तो बस मैं यहाँ पर पूरियाँ निकाल कर के, और सब्ज़ी भी यहाँ पे बन गई थी, और बस मैं इनके लिए लगा दूँगी टिफ़िन। और मैं जल्दी जल्दी वही तैयारी सब कर रही थी यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप। और मैंने कुछ ख़ास ज़्यादा खाना नहीं बनाया था। और बस यहाँ पर मैंने बनाई थी पनीर और मटर की सब्ज़ी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से। और रायता मैंने बनाया था, और पूड़ियाँ बनाई थी, और सलाद था। बस ज़्यादा मैंने, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये देखिए सब्ज़ी का कलर कुछ इस तरीके से आया है। और मैं इनको पूड़ियाँ निकाल करके बना करके मैं इनको टिफ़िन दे चुकी हूँ। और बस थोड़ी सी पूड़ियाँ मैं और बना लूँगी और लगा लूँगी अपने लिए भी खाने के लिए। और बस ये व्लॉग मेरा यहीं तक के है। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।